अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है या जो चैप्टर है वो हमारे पास है थर्मल फिजिक्स। और थर्मल फिजिक्स का जो है हमारे पास नेक्स्ट सब टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का, जो कि हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो हम लोग देखते हैं कि जो गैस है वो किस तरह से हमारे पास क्या करती है, एक्सपैंड करती है। जब हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आपकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट हमारे पास है, when the temperature of gas increase, अगर हम क्या करें, गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इट इज वॉल्यूम इंक्रीज एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि मैं जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो हमारे पास वॉल्यूम को क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है हमारे पास कि जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर में हमारे पास कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। ओके, तो इस चीज को अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक जो है वो सॉलिड है, जो कि सॉलिड का कंटेनर है। ये नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब कि आपके पास ये फ्लेक्सिबल नहीं है, लचकदार नहीं है हमारे पास। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, गैस को फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो गैस को फिल कर लिया। हमें पता है जो गैस मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जब तक हमने इसको हीट प्रोवाइड नहीं की, इसकी जो मोशन है वो हमारे पास बहुत ज्यादा स्लो होती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे ही सिस्टम हीट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, क्यों हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनकी जो मोशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी फास्ट। ये जो मोशन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। कब? जब हम लोग क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या करते हैं कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर रही होती है, हमारे पास इंक्रीज कर रही होती है टेम्परेचर के चेंज आने से। तो मूवमेंट भी हमारे पास जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब जैसे इनकी मूवमेंट फास्ट होती है तो हमारे पास ये क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल के ऊपर जो है ये हमारे पास वॉल है, तो इनके ऊपर क्या करते हैं कि जो गैस है वो हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करती है। अब चूंकि ये हमारे पास सॉलिड कंटेनर है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, किसी भी आयरन का ये बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें लचक नहीं है हमारे पास। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस कंटेनर की वॉल के ऊपर को जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास क्या हो, प्रेशर चेंज ना हो तो मेरे पास जो है थर्मल एक्सपेंशन गैसेस जो है वो क्या कर रही होती है, थर्मल एक्सपेंशन गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, अब चूंकि एक्सपेंशन और फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, तो मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो इन कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो ये जो प्रेशर की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली हमारे पास क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन परफॉर्म नहीं हो सकता, जो कि मेरे पास सॉलिड कंटेनर होते हैं। लेकिन अगर इसी के बरक्स हम लोग क्या देखें, एक एयर बालून को लें, इसके अंदर गैस को फिल करें, ठीक है, और ये मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है, और हम इसको क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड कर देते हैं। हमने इसको प्रोवाइड कर दी हीट, क्यों? अब जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो अगेन हमारे पास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगी, फास्ट होगी, एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास क्या है कि जो बालून है वो क्या है, फ्लेक्सिबल। अब अगर हमारे पास ये फ्लेक्सिबल है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मैं जैसे इसको हीट प्रोवाइड करूंगा ना, तो हमारे पास बलून जो है वो क्या करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा। अब अगर ये साइज में हमारे पास इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अब वॉल्यूम में चेंज तो आई है, लेकिन हमारे पास प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरे पास जो बालून है उसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये अपने साइज को क्या करेगा, वॉल्यूम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर तो मेरे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो परफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कोई भी सॉलिड का जो कंटेनर है। तो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस हमारे पास पॉसिबल ही नहीं हो सकता, चूंकि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब अगर मेरे पास क्या होता है कि जो एयर बलून है वो हमारे पास क्या करता है, थर्मल एक्सपेंशन गैस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, चार रास्ता, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस ओबे द
चार्ल्स लॉ। तो हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन है वो किस चीज को भी obey कर रहा है, चार्ल्स लॉ को भी जो है ना obey करता है। चार्ल्स लॉ हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास शर्त ये है कि आपका जो प्रेशर है वो कहना चाहिए रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके अंदर हमारे पास चेंज नहीं आनी चाहिए। तो सेम यहीं पर तो हमारे पास ये काम हो रहा था जो कि हमारे पास वॉल्यूम है, इसके अंदर हमारे पास प्रेशर रिमेन कांस्टेंट था क्योंकि बालून जो है वो फ्लेक्सिबल है, ये अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था कि प्रेशर जो है वो वॉल के ऊपर इंक्रीज कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे हम लोग हीट को दे रहे थे तो प्रेशर चेंज हो रहा था, इसलिए ये जो सॉलिड कंटेनर है वो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन गैसेस को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ होता है वो हमें ये बताता है कि द प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के। अगर हमारे पास क्या रहता है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट रहता है, तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कि हमारे पास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यही हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस के अंदर जो है वो देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो हमारे पास इसकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल ली जाती है वो हमारे पास गाड़ी के टायर भी होते हैं। ठीक है, गाड़ी के टायर के अंदर हवा जो है वो लिमिटेड रखी जाती है, कभी भी टायर को जो है वो खुली फिलअप नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब आपकी गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर रन करती है तो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से आपके टायर जो है वो हीट अप होते हैं। जब वो हीट अप होते हैं तो हमारे टायर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टायर का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो गैस है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। तो उसके पास ना स्पेस होती है खुद को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन अगर मैं हवा को क्या कर देता हूँ, बहुत ही ज्यादा फिल्डअप कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि टायर मेरा पूरी फिल है हवा से। अब गैस को एक्सपैंड करने के लिए जगह तो है ही नहीं, तो चलती हुई गाड़ियों के टायर हमारे क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद हमारी न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को नसीब